भाभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। तो गाइस देखिए इतनी प्यारी साड़ी मिली है मुझे, इसके अंदर लिफाफा भी है। और दीदी की देखिए कितनी प्यारी साड़ी है, और ये दीदी की समदन जी ने गिफ्ट की है दीदी को। अब एक साड़ी मुझे भी मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं भाई, मेरे ब्लॉग भी देखते हैं। तो गाइस ये मेरे छोटे भाई हैं, मुँह मिठाई पट्टा पे लगेंगे। और ये है मेरी भाभी। तो गाइज़ ये है मेरी फ्रेंड, और हमारी मुलाकात शायद आज 27 या 28 साल बाद हो रही है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। इतना बड़ा ततैया रखा है घर के अंदर। निर्मला वहीं हुई तो अंग्रिया वो काटना वो देखो शू। तो गई सुबह की 4:30 बज गई हैं, और आज का ब्लॉग मेरा सुबह की 4:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। बल्ब बना लोग। तो गई जैसे आप मेरे पिछले ब्लॉग में देख रहे हैं कि मैं श्रीनगर चौरास आई थी शादी अटेंड करने के लिए। बहुत अच्छे से शादी अटेंड हो गई है। कहाँ किया वो सुबह सुबह ये लड़की किसी प्राणी के पीछे पड़ी हुई है। तो गई सुबह की 4:30 बज गई है, हम लोग हो गए हैं तैयार। मैं भी, विश्वास मैम भी 4 बजे उठ गए थे। चाय पी लिए, बिस्किट खा लिया मैंने। विश्वास मैम ने कुछ नहीं खाया पिया, लेकिन आपको पता है कि मैं बड़ी पेटू हूँ, तो 4:30 हो 4 हो मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो गाइस आज है हमारी वापसी, यानी देहरादून वापस जा रहे हैं। और सुबह हम रोडवेज से जाएंगे, जो यहाँ से 6 बजे चलती है श्रीनगर से, लेकिन हमें वहाँ पे 5 सवा 5 बजे पहुँच जाना पड़ेगा। अदरवाइज रोडवेज भर जाएगी, तो फिर हमें सीट नहीं मिलेगी। तो गाइस अब रोहित को उठाते हैं, विपिन सर को भी बुलाया है मैंने, और फिर हम दोनों निकलते हैं फटाफट करके श्रीनगर की तरफ। बहुत थके हुए हैं 4-5 दिन से सफ़र पे, शादी में। अब रिलैक्स तो हम देहरादून जाके ही होंगे। तो गाइस फटाफट करके चलते हैं श्रीनगर की तरफ, बस हमें अच्छी सी सीट मिल जाए और टाइम से हम देहरादून पहुंच जाए। मेरा तो फिर दिन में भी कहीं जाने का प्रोग्राम है, आपको बताएंगे कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन मिलेंगे हमें। तो गाइस चलते हैं आगे सफ़र में, और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस 5 बजने वाली हैं, बजी नहीं और आ गए हैं यहाँ पे हम, जो बस अड्डा है श्रीनगर का। मुझे तो पीछे का ध्यान था, मैं वहाँ रुक रही थी, लेकिन विपिन सर ने बताया कि अब यहाँ पे रुकती है बस। यहाँ पे बस अड्डा बन गया है, तो अभी बस खुली भी नहीं है। पायलट साहब शायद अभी सो रखे हैं, तो हम टाइमली आ गए हैं। मेरे को ये चिंता थी कि कहीं हम लेट ना हो और हमें सीट ना मिले, लेकिन हम पहुँच गए हैं टाइम से। तो गाइज़ ये है श्रीनगर बस अड्डा, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है। इससे पहले मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे भी बसें लगती हैं। ये रही रोडवेज, जो अभी खुली भी नहीं है। हम लोग 5 बजे से पहले ही पहुँच गए हैं श्रीनगर। तो गाइज़ मिल गई है हमें सीट, और चल पड़े हैं हम लोग श्रीनगर से देहरादून की तरफ। देखते हैं कि कितने बजे तक हम देहरादून पहुँचते हैं। तो गई सुबह की ठीक 10:15 हो गई है, और आ गई हूँ मैं घर में, अपने स्वीट होम में। घर पे कोई भी नहीं है, सब लोग जा चुके हैं। नुपुर ड्यूटी, शालिनी लाइब्रेरी, बंगारी जी ड्यूटी, आदित्य लाइब्रेरी, और अभी मुझे लेने के लिए आया पौरुष। पौरुष ने भी मुझे छोड़ा और वो भी चला गया है लाइब्रेरी। वो बेचारा लाइब्रेरी से ही मुझे लेने आया था। मैंने उसे बोला भी था, मैंने कहा मैं ई रिक्शा से आ जाऊँगी, लेकिन उसने कहा कि नहीं मैं लेने आ रहा हूँ। तो गाइज आ गई हूँ 10:15 बजे घर, और देहरादून का इतना अच्छा मौसम हो रखा है, हल्की सी बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। श्रीनगर में इतनी गर्मी थी मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म था चौरास में। मतलब 3 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी, बारिश का कुछ भी नहीं, बहुत ज़्यादा उमस, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम है। और अब फटाफट करके नहाती हूँ, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी वगैरह हो रखी है। नहाती हूँ, और उसके बाद फिर हो सकता है कि अपने लिए थोड़ी सी चाय बनाऊँ, और फिर मुझे कॉल करना है, क्योंकि आज मेरे भाई का, मेरे कज़न ब्रदर का गृह प्रवेश है। उसके बाद मुझे वहाँ जाना है।
पहले बंगाली जी को भी कॉल करूँगी, शालिनी को कॉल करूँगी कि उन लोगों का क्या प्रोग्राम है आगे का, और मुझे अगर वो लोग थोड़ा लेट हैं तो मैं टाइम से जाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि फिर भाभी बोलेंगे कि ये कैसे मेहमान बन के आ रही है। मेरे को कल शाम को भी जाना चाहिए था, लेकिन कल शाम को तो मैं श्रीनगर थी। तो गाइस ये फटाफट करके नहाती हूँ और फिर आगे का प्रोग्राम करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। मतलब एक प्रोग्राम करके मैं 3 दिन में आ रही हूँ और दूसरा प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस दिन की 1 बज गई है और अभी तक मैं घर पे ही हूँ। जैसे मैं आपको बता रही थी कि मेरे को टाइम से जाना है भाभी के घर, लेकिन कैसे जाती, घर में कोई गाड़ी ही नहीं है। इतनी गाड़ियां हैं मेरे घर में, लेकिन सच बताऊं मैं यहाँ इस घर में गाड़ियां रहती ही नहीं है। एक गाड़ी बंगाली जी लेके गए हैं, एक शालिनी लेके गई है, एक आदि लेके गया है, एक नुपुर लेके गई है। गाड़ी ही नहीं है घर पे, कैसे जाती। मैंने रैपिडो भी ट्राई किया, लेकिन आज कोई रैपिडो भी नहीं मिला। अब शायद शालिनी आ गई है, उसका भी पेपर था बहुत ज़रूरी, तो वो आ गई है। अब उसके साथ चलूँगी मैं भाभी के घर पे। और भाभी कह रही होगी कि इसको जल्दी आना चाहिए था और इसके हाल देखो, लेकिन क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है गाइस। अदरवाइज़ मैं इसी वजह से मैं श्रीनगर से बहुत जल्दी आई थी कि मुझे टाइम से जाना है, लेकिन कैसे जाती है। लॉक कर लूँ तो अंदर आएगी एक बार। तो गई शालिनी आ गई है अपना पेपर दे के। अब वो भी थोड़ा सा चेंज करेगी या जो भी करेगी, उसके बाद चलेंगे। मम्मी को नमस्ते कौन करेगा? ये है मेरे बच्चे, अच्छे लग रहे हैं। आंखें नजर भी हट रही है और टचवुड भी बोलते रे, मेरे को नजर मत लगाइयो। तो गाइस हो गई हूँ मैं तैयार, मेरा काम तैयार होने का ही है। ये मैंने गोल्ड वाली चूड़ी पहनी है और ये दूसरा वाला अनारकली जो ड्रेस है मेरा वो पहना है, साथ में पंजाबी जूती। अगर फ़ोटो लेने का टाइम हुआ तो ज़रूर फ़ोटो लूँगी, उसमें पूरा गेटअप आपको दिख जाएगा मेरा। और अब चलते हैं फटाफट करके। और सच में मेरा इतना मन था कि मैं टाइम से जाऊंगी, लेकिन क्या करूं, इसीलिए मैं रोडवेज से आई थी कि 11 बजे तक मैं भाभी के घर चली जाऊं, कुछ उनकी हेल्प हो जाएगी। लेकिन घर में गाड़ी ही नहीं थी और रैपिडो भी मैंने ट्राई किया, पर लेकिन कोई रैपिडो वाला आज मिला ही नहीं, किस्मत ख़राब है। तो गाइस अब फटाफट करके चलते हैं। अब तो ये समझ लीजिए कि 2 बजे पहुंचूंगी मैं, क्योंकि अभी मुझे मिठाई भी लेनी है, गिफ्ट भी लेना है, जाना है। क्या करें, माफ़ी मांग लेंगे, क्या कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे पार्टी में। तो गाइस ले लिया है हमने यहाँ से गिफ्ट भी और मिठाई भी ले लिया। अभी मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ बहुत बिजी हैं, दोनों के दोनों। गिफ्ट भी थोड़ा बड़ा है। अब फटाफट करके चलते हैं भाभी के घर। दोनों काम तो हो गए हैं, अब मेन काम है घर ढूंढना। हे प्रभु मेरी रक्षा करना। मेरी बड़ी दीदी और आप तो बंगाली जी, इनकी कुछ गुफ्तगू चल रही है। चलिए करिए करिए आप। गाइज ये है मेरी बड़ी दीदी। फर्स्ट टाइम शायद व्लॉग में नहीं, सेकंड टाइम व्लॉग में दिख रही है। पहले मैंने दीक्षा की शादी के व्लॉग बनाए थे। तो ये दीक्षा मेरी दीदी की बेटी है। तो मेरी दीदी, और दीदी की देखियो कितनी प्यारी साड़ी है, और ये दीदी की समदन जी ने गिफ्ट की है दीदी को। अब एक साड़ी मुझे भी मिलनी चाहिए भाई, मैं भी तो प्यारी समदन हूँ। दीदी लेके आई है गुलाब जामुन भी और आइसक्रीम भी मेरे लिए। आप चल रहे हैं हम घर में और आपको पूरा घर दिखाऊंगी मैं। अभी पहले आइसक्रीम खा लूँगी उसके बाद। गाइस ये रही मेरी भाभी, घर की मालकिन, और ये रही मेरी छोटी बहन सुमन, और ये रही मेरी बड़ी बहन जो आज मेरी सेवा कर रही है। हाँ भाई बोलो कुछ।
भाभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और दीदी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस ये है मेरे छोटे भाई, ये इससे बड़ा, ये इससे छोटा। नहीं, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं भाई, मेरे ब्लॉग भी देखते हैं। तो गाइस ये मेरे छोटे भाई हैं। तो फ्रेंड ये हैं मेरे भाई साहब जिनका मकान बना है। भाई जी को बहुत बहुत बधाई। मेरी दीदी, मौसी और बतावे मेरे को, वो भी दीदी हैं पीछे। आप अच्छा, वो भी हमारी बहन हुई। और ये तो भाभी, अरे वाह भाई, ये तो अब दिख रहा है चौरास का चेहरा। गाइस ये है मेरी छोटे भाई की वाइफ। वो इधर देख लो भाई, मुँह मिठाई डब्बा पट्टा पे लगेंगे। और ये है मेरी भाभी। गाइस इन्होंने कभी मिठाई नहीं देखी है, इसलिए वो ना नहीं बोल बाबू मैं ना। गाइस आप सब लोग जा रहे हैं। ये हैं हमारे खत्री जी जो बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं हमें। बहुत गलत बात। फ्रेंड्स ये हैं मेरी ताई जी और ताऊ जी। तो गाइज ये है ग्राउंड फ्लोर का किचन। इसमें 2 बेडरूम, ड्राइंग और डाइनिंग है। यहाँ पे सारे लोग बैठ रखे हैं, इसलिए मैं सारे कमरों को नहीं दिखा पाऊँगी आपको। फ्रेंड्स ये हैं हमारी भाभी जी की बुआ। क्या बात करना तुम यार, तुम बिल्कुल पोज में आ भाई। तुम बिल्कुल पोज में आवा। हमें पछोड़ दो नहीं शोकू को क्या बोल में। अच्छा मतलब भाभी क्या लगता ना, भाभी की नानी लगती है। अच्छा तो गाइस ये हैं हमारी भाभी जी की नानी जी, यंग नानी जी। मतलब इतनी जवान नानी जी हो जाए तो क्या बात है भाई। काश हमें भी ऐसी जवान नानी मिले। और आप भाभी की मौसी, आप हैं भाभी की मौसी, आप भाभी की सिस्टर हैं और आप बुढ़ी नानी। अच्छा ये बूढ़ी नानी है। गाइस देखिए बूढ़ी नानी और जवान नानी। ये तो सिस्टर है ना। अच्छा और ये हैं भाभी की भतीजी। तो फ्रेंड्स चलिए आपको ले चलते हैं अब फर्स्ट फ्लोर में। अभी तक मैं आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाने की कोशिश कर रही थी, तो चलें फर्स्ट फ्लोर। तो गाइज ये रहा ड्राइंग कम डाइनिंग, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ रखे हैं। मुझे बड़ा अजीब सा भी लग रहा है कैमरा ले जाने में। तो ये रहा किचन जो बहुत बिखरा पड़ा है, और भीड़ भाड़ है तो किचन तो बिखरेगा ही। तो गाइज़ लग रहा है कि यहाँ पे मुझे वीडियो को बंद करना पड़ेगा क्योंकि सारे लोग बैठ रखे हैं। नेक्स्ट टाइम बनाऊँ। तो गाइज़ ये है मेरी फ्रेंड, हम दोनों ने 12th साथ साथ किया था और आज हम दोनों शायद 28 या 29 साल बाद मिल रहे हैं। तो देखिए क्या इत्तेफाक है, बहुत अच्छा लग रहा है राजेश्वरी से मिलके। गाइस ये को सुबह से मैं बैठी हूँ और इसका फायदा हो रहा है। फायदा देखो इसका। तो गाइस शाम की 7 बज गई और आ गई हूँ मैं भाई के घर से अच्छी सी पार्टी खा के, और बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी भाई ने खाने पीने की। और सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छा घर बना रखा है और बहुत अच्छी जगह पे बना रखा है, बहुत ही प्यारी जगह पे। और वहाँ पे मेरी बहनें मिली, मेरी दीदी, छोटी बहन
और सारे रिश्तेदार, और सबसे बड़ी बात सौरा खाल जहाँ मेरे भाई का घर है, वहाँ के बहुत सारे लोग जिनसे मिले शायद मुझे कईयों से तो मैं अपनी शादी के बाद 26-27 साल बाद मिली। मतलब कि इतने सारे लोग मिले जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और उसके बाद थोड़ा आराम भी किया, मस्त एसी में ऐसी नींद आई प्यारी वाली। और बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारा घर बना रखा है, और पूरी पूरी व्यवस्था अभी तक की पार्टी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। और मेरे को वहाँ से और बहुत अच्छा गिफ्ट भी मिल रखा है। देखा शालिनी, गिफ्ट ही गिफ्ट है भाई, इसीलिए तो खा खा के ये चेहरे का नूर बढ़ता ही जा रहा है। तो गाइस देखिए, इतनी प्यारी साड़ी मिली है मुझे, इसके अंदर लिफाफा भी है। सुबह भी मेरे को टीका लगा, अभी वो लिफाफा खोलना बाकी है। और मेरे से ज़्यादा फ़ायदा तो बाय गॉड इसका हुआ, इस लड़की का। सच में मतलब केवल लेने के लिए आई और भाई बंदी का इतना बड़ा फ़ायदा हुआ। मौसी ने और बड़ी माँ ने इसकी जेब गरम कर दे, है ना। और ये देखिए बहुत प्यारा कलर, ऐसा कलर था भी नहीं ना मेरे पास। प्यारी साड़ी बना, जैसे पता मैं अच्छा से ब्लाउज बनाऊंगी, तो मेरी साड़ियों की वो नहीं होती पूरी। और ये मिली है मेरे को मिठाई। तो गाइस वैसे अभी भी रुकने के लिए कह रहे थे, भाभी भी दीदियाँ भी कह रहे थे कि अभी यहीं पे रुक जा, हम लोग यहीं हैं तो आज रुक जा। लेकिन फिर आ गई हूँ मैं। जैसे जैसे थोड़ा भीड़ कम होगी तो भाभी के लिए भी रिलैक्स होगा। मैंने कहा मैं तो सबसे नज़दीक मैं ही हूँ, तो मैं तो जाती आती रहूँगी, बिल्कुल मेरे घर के पास ही है। एक बार ब्लॉग के माध्यम से भी भाई और भाभी को गृह प्रवेश की बहुत बहुत बधाई। बहुत ही प्यारा घर, बहुत ही अच्छा घर बना रखा है, सबसे बड़ा बहुत ही अच्छी जगह पे, बहुत ही शांत जगह पे। तो गई सुबह से भागने पे लगी हूँ, 4-5 दिन से भागने पे ही लगी हूँ। वो तो आपने देख लिया होगा, सुबह 4 बजे उठ गई थी। मेरी भाग दौड़ तो आप देखते ही हैं। और गाइस करते हैं इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आपसे मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, और आप लोग भी आराम से शादी के गृह प्रवेश के ब्लॉग एंजॉय करिए। और उसके बाद फिर आपके पास कल नया ब्लॉग आ जाएगा। तो गाइज़ अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे हर नए ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो गाइज़ मिलती हूँ मैं सावित्री बंगारी आपसे कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।